रात का सन्नाटा, सुबह के 3:30 बजे का समय और अचानक अस्पताल में मची चीख पुकार। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने नवजात गहन चिकित्सा केंद्र में सोमवार तड़के अचानक आग लग गई। जिस वार्ड में जिंदगी बचाने की जंग चल रही थी, वहीं आग और धुएं ने 3 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। हादसे के वक्त एनआईसीयू में कुल 39 नवजात भर्ती थे। आग लगते ही डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी बच्चों को बचाने के लिए जुट गए। धुएं से भरे वार्ड से एक एक कर बच्चों को बाहर निकाला गया। 36 नवजातों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 6 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद 3 मासूमों को बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर राकेश ओला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायल बच्चों के स्वास्थ्य और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। शुरुआती जांच में आग की वजह वेंटिलेटर में हुआ कथित धमाका बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो वेंटिलेटर यहाँ पर जो लगा हुआ है, उस वेंटिलेटर के अंदर आग लगी है, ऐसा पता चला है। अभी जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगा आगे, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी जो पता चला है उसमें ये पता चला है कि जो वेंटिलेटर है उसके अंदर आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि चाइल्ड केयर यूनिट में मौजूद कई मेडिकल उपकरण जलकर खाक हो गए। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सवालों की आग भी भड़क गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मेरा बच्चा यहाँ पर वो एडमिट कराए थे हमने डबलिन दवाखाने में। उसको सांस की दिक्कत थी और वहाँ से समझो 4-5 दिनों को उसको 5-6 दिन समझो वहाँ पर एडमिट था। वहाँ से उसको डबलिन दवाखाने में रात में आग लग गई, तो वहाँ से फिर उन्होंने बच्चे इधर रेफर करा इधर उधर दवाखानों में। तो हमारा बच्चा हमको यहाँ पर मिला है सफ़र में, लेकिन बच्चे की हालत अभी नाजुक है। और मेरा जो यहाँ पर जो आग लगी हादसा, उसमें मेरा बच्चा भी है, मेरी बेटी है, उसमें 2 दिन की बेटी है मेरे अली। सीजर वार्ड मेरी बीवी का सीजर से भी बेटी हुई और उसको हाल आया आग लगी तो, और वो बोल रहे अभी इधर जाओ उधर जाओ, तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, हमको बता नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चे का 2 दिन की मेरी बच्ची है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कभी कम ज़्यादा हुआ तो। अमरावती में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्ष फडणवीस सरकार पर निशाना साध रहा है। कहने का मतलब है कि राज्य शासन कमेटी का गठन करती है, जो तज्ञ लोग हैं उसके बारे में अभ्यास करते हैं, अपना अहवाल देते हैं, और अहवाल देने के बाद में उसके अहवाल के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती। मतलब अहवाल ऐसी पड़ा है तो तज्ञ कमेटी बैठाने का मतलब क्या? फिर मेरा सरकार से सवाल है कि अहवाल जो कई महीनों से सरकार के दफ्तर में पड़ा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई या सरकार ने क्यों नहीं की है? जो अमरावती में दुर्घटना हुए है उसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ। देखो 2021 में भी ऐसा ही भंडारा में दुर्घटना हुई थी, तब सरकार ने कमेटी अपॉइंटमेंट किए थे और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अहवाल सादर किया था और हर ऑफिसर को उन्होंने बताया था कि प्राइवेट रुग्णालय होने दो, हॉस्पिटल होने दो, कौन सा भी, वहाँ पे ऑडिट होना चाहिए। वो प्रिकॉशन लेते हैं, उसके लिए रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाए थे। वो होने के बाद अगर ऐसी घटना घटती है वो दुर्भाग्य की बात है। वही सरकार भरोसा दे रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं जिस तरह से हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। दोषी पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप अमरावती आए हैं? हम लोग आए हैं तो इसीलिए आए कि जिस तरह से ये घटना घटी है तो बिल्कुल हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हुआ है, किस तरह से हुआ, इसके लिए विजिट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो हमारे बाकी स्टाफ है उनके साथ आखिर इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए भी ये विजिट महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है इस पर कड़क कार्रवाई हम लोग करेंगे, और मैंने अभी मंत्री महोदय से भी वही बात की है कि इमीडिएट पत्र निकालिए कि अगर फायर ऑडिट नहीं हुआ है तो कौन इसमें दोषी है। अगर दोषी है तो उस पर जान लिया है, ऐसा ही गुना दाखिल होगा, ये पक्का है। सवाल है कि एनआईसीयू जैसे बेहद संवेदनशील वार्ड में आग से निपटने के इंतजाम कितने मजबूत थे।
अगर आग वेंटिलेटर में खराबी या धमाके के बाद लगी तो क्या उपकरणों की नियमित जांच हो रही थी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन 3 नवजातों की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन की जांच और सरकार की कार्रवाई पर अब सबकी नजर है। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।